नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दिशा एकेडमी अतरौलिया पे। आज हम लोग नंबर सिस्टम के एक पार्ट इकाई अंक की शुरुआत करेंगे और उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे और उसके कुछ ज़रूरी और बेहतरीन सवाल भी करेंगे हम लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई अंक जो है किसी दी हुई संख्या का सबसे दाहिने तरफ जो होता है उसको इकाई अंक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है 1246, इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक है 6। ठीक है, तो ये आसान संख्या है, इसके इकाई के अंक हमने आराम से पता कर लिया। लेकिन अगर यही संख्या इस तरह से दी हो, इसका इकाई अंक कैसे पता करते हैं? तो इकाई अंक पता करने के लिए हम लोग दी हुई संख्या में सिर्फ इकाई अंक को ही जोड़ते, गुणा या जो भी दिया रहेगा, जोड़ना घटाना गुणा जो भी दिया रहेगा वो हम लोग करते चलेंगे। इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 6 और इसका इकाई अंक 6, तो 6 में 6 हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया? 6 में 6 जोड़ दिया तो 12। अब 12 हो गया तो 12 के सिर्फ इकाई अंक का मतलब रहेगा, एक हम छोड़ देंगे, फिर इस 2 को 72 के इकाई अंक से जोड़ेंगे। 2 और 2 कितना हो गया? 4। इस 4 को हम 47 के इकाई अंक से जोड़ दिया तो 7 और 4 क्या हो गया? 11। 7 और 4 क्या हो गया? 11। तो इस पूरे सवाल का इकाई अंक क्या निकल के आ गया? 1। तो हमने क्या सीखा इसमें कि किसी दी हुई संख्या को अगर जोड़ के उसका इकाई अंक बताना है तो सिर्फ इकाई अंक को ही जोड़ते जाते हैं। जैसे ही इकाई अंक 2 अंकों का होता है तो दहाई का अंक, जैसे ही संख्या 2 अंकों की हो जाती है हम दहाई का अंक छोड़ देते हैं, सिर्फ इकाई अंक को दूसरी संख्या के इकाई के अंक में जोड़ते जाएंगे। पुनः जब वो 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी तो दहाई का अंक छोड़ देंगे और इकाई के अंक से ही हम आगे यह क्रिया निरंतर करते रहेंगे और अंत में हमको इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। और यही प्रक्रिया हम, जैसे यहाँ पे जोड़ के साथ था, प्लस के साथ था, यही क्रिया हम गुणे के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर ये मान लीजिए गुणा, प्लस के जगह पे गुणा हो तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ करेंगे, लेकिन वहाँ जोड़ना था और यहाँ गुणा करना। जैसे 6 का 6 में गुणा करेंगे, 6 छवा का 36, 6 गुणे 6 36 आ गया। 36 आ गया, 2 अंक की संख्या है, दहाई अंक छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई अंक को पकड़ेंगे। इस इकाई अंक का गुणा हम फिर 2 में करेंगे, 6 गुणे 2 12, फिर 2 अंक की संख्या है, इकाई अंक लेंगे और दहाई अंक छोड़ देंगे। इस 2 का गुणा हम दूसरे संख्या के इकाई अंक में करेंगे, 2 गुणे 7 14, तो इसका इकाई अंक जो होगा वही हमारे पूरी संख्या के गुणनफल का इकाई अंक होगा। पूरे सवाल जो दिया गया है इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, तो इस तरह से हम इकाई अंक पता करते हैं जोड़ने और गुणा करने में। आइए इस पर हम कुछ अच्छे सवाल करते हुए हैं तब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि सवाल दिया हुआ है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे ... गुणे 89, इसका इकाई अंक क्या होगा? ये आपका सवाल दिया हुआ है कि 81 82 83 इनका आपस में गुणा करेंगे हम 89 तक, इनका इकाई अंक क्या होगा? इनका इकाई अंक पता करने के लिए हम सिर्फ इकाई अंक का इकाई अंक में गुणा करते जाते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, फिर 3 का गुणा 84 आएगा, यहाँ 4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आगे क्या आ जाएगा? 85। 85 में जब 4 का गुणा करेंगे
5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20, यानी इकाई अंक 0। गुणा में अगर एक बार इकाई अंक हमें 0 मिल गया, गुणा में अगर हमें एक बार इकाई अंक 0 मिल गया तो उसका आगे कितनी बार किसी भी संख्या से गुणा हो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा, उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। या ये भी कह सकते हैं कि 5 अगर किसी भी संख्या के गुणा में किसी भी संख्याओं के गुणा करना हो, बीच में कहीं भी 5 हो, 5 अगर बीच में आ गया, गुणा में बीच में अगर कहीं भी हमें 5 इकाई अंक में मिल गया और कोई भी सम संख्या भी उस गुणन में सम्मिलित है, गुणनफल में सम्मिलित है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा, तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। हमने क्या देखा यहाँ बीच में 83 84 के बाद 85 मिलेगा, 85 का इकाई अंक क्या हो गया 5। किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 5 है और अन्य गुणा करने में किसी और संख्या का इकाई अंक कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। ठीक है, एक आध सवाल और इसमें अच्छे सवाल करते हैं हम लोग। एक एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल में दिया हुआ है 167 गुणे 2183 गुणे 497 गुणे 839 गुणे 235 गुणे 111, 235 गुणे 111, इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अगर इस संख्या में देखिए एक इकाई अंक हमें 5 मिल गया, अन्य अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक कोई सम संख्या होती, एक यहाँ हमें इकाई अंक 5 मिल गया, अन्य किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर कोई सम संख्या होता तो इसका इकाई अंक 0 होता। लेकिन यहाँ पर किसी अन्य संख्या का, किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इकाई का दूसरे संख्या की इकाई से आपस में गुणा करते जाएंगे। 7 गुणे 3 21, 21 आया तो दहाई अंक को छोड़ देंगे, फिर इकाई के अगले संख्या के इकाई में गुणा करेंगे, तो 1 गुणे 7 क्या हो जाएगा 7, फिर 7 का 9 में गुणा करेंगे, 7 गुणे 9 63, 63 आ गया, तो 6 को हमने छोड़ दिया, 3 केवल इकाई अंक पकड़ के चलेंगे, दहाई अंक छोड़ दिया, इकाई अंक का अगली संख्या के इकाई अंक में गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 5 आ गया, अब 5 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 5। तो हमने इसका इकाई अंक क्या पता कर लिया 5। और एक चीज़ और भी हमने सीख ली कि अगर इकाई अंक 5 है, कि अगर इकाई अंक 5 है और अन्य गुणा में कोई सम संख्या नहीं है, यानी गुणा करते समय अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और शेष सभी संख्याओं में, बाकी शेष सभी संख्याओं में अगर इकाई अंक विषम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा। तो 5 के गुणन में हमने ये नियम सीख लिया, एक नियम प्राप्त कर लिया कि 5 अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और अन्य सारी संख्याओं में किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, सॉरी इकाई अंक अगर सम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। और अगर कोई सम संख्या नहीं है, सारी संख्याएं विषम है 5 के साथ साथ, तो उसका इकाई अंक 5 होगा। चलिए ये तो हो गया सिंपल जोड़ पे और गुणा पे प्रश्न। अब अगर घात पे प्रश्न बनता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले 2 को लेके चलते हैं। 2 की पावर 1 का इकाई अंक क्या होगा 2, 2 की पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा 4, 2 की पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा 8, 2 की पावर 4 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 16, तो इकाई अंक हो जाएगा 6, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। 2 की पावर 6 क्या होता है
64, इसका इकाई अंक 4। 2 की पावर 7 क्या होता है? 128, इसका इकाई अंक 8। तो हमने देखा कि 4 बार के बाद से 2 4 8 6 2 4 8 6 चीज़ें रिपीट होने लगती हैं, यानी 4 बार के बाद घातें रिपीट होने लगती हैं। यानी अगर मान लीजिए 2 की पावर 17, 2 की पावर 17 का इकाई अंक पता करना है तो क्या करेंगे? 2 की पावर 17 में 4 4 4 के जितने जोड़े बनेंगे उनकी घातें जो है 4 4 के जितने जोड़े बनेंगे 4 के बाद उनकी घातें रिपीट होने लगती हैं। 4 घात होने के बाद उनका इकाई अंक जो है वो रिपीट होने लगता है, हर 4 के बाद रिपीट होने लगेगा। तो इसमें कितनी बार रिपीट होगा? इसमें 4 के कितने जोड़े बन जाएंगे 17 में? कि 4 + 4 + 4 + 4 + 1, यानी 4 बार की चीज़ें तो रिपीट होने लगी हैं। ये एक बार एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक बार एक्स्ट्रा की जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 2 होगा। यानी 2 की पावर 17 का इकाई अंक क्या हो गया? 2 हो गया। 4 4 पे चीज़ें रिपीट होने लगती हैं, तो अगर 2 की पावर 37 का इकाई अंक निकालना हो तो इसमें 4 4 के जितने जोड़े बनेंगे उनको निकाल लेंगे। उसके बाद जो शेष बचता है 4 से भाग देने के बाद, घात में 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही पावर लगा के हम उसका इकाई अंक बताते हैं। ठीक है, 4 की पावर, इनकी पावर में 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसी से हम इकाई अंक का पता लगाते हैं। अगर शेष कुछ नहीं बचता है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 32 दिया हुआ है, इसमें 4 से पावर में अगर 4 से भाग देंगे तो शेष 0 होगा। शेष 0 होने की स्थिति में जो संख्या का पावर 4 करने पे इकाई अंक होता है वही शेष 0 आने पर इकाई अंक होता है। जैसे 2 की पावर 32 में अगर पावर 32 में 4 से भाग देते हैं तो इकाई अंक इसका क्या होगा? इसमें 32 से भाग देंगे तो शेष 0 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक आएगा जो 2 की पावर 4 का होगा, अतः इसका इकाई अंक 6 होगा। 2 की पावर 37 का इकाई अंक क्या होगा? 37 में 4 से अगर हम भाग देते हैं तो इसमें शेष क्या बचेगा? 2 की पावर 1, 36 तक कट जाएगा, 4 9 36, 1 शेष बचेगा, तो इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि घातों में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देने के बाद जितना शेष बचता है, 4 से भाग देने के बाद जितना शेष बचता है वही हम 2 पे पावर लगा के उसका इकाई अंक पता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि 2 की पावर 147 का इकाई अंक क्या होगा, तो 2 की पावर 147 का इकाई अंक क्या होगा? 147 में हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 147 में 4 से भाग देंगे अगर तो शेष क्या बचेगा? 3, तो 2 की पावर 3 यही इसका इकाई अंक होगा। 2 की पावर 3 का इकाई अंक 8, अतः 2 की पावर 47 का इकाई अंक 8। घात में 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही 2 की पावर पे लगा देंगे, फिर हम इकाई अंक प्राप्त कर लेंगे, वही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे आपको दे दे कि 2 की पावर 14 गुणे 2 की पावर 15 गुणे 2 की पावर 16, इसका इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, तो 2 की पावर 14 का इकाई अंक कैसे निकालेंगे कि 2 की पावर 14 में पावर 14 जो है इस 14 में 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वो 2 की घात लगा देंगे, शेष क्या आएगा? 2। ठीक है, इसमें भाग देंगे 4 से तो शेष क्या आएगा? 3। इसमें भाग देंगे तो शेष कुछ नहीं आएगा, अगर शेष कुछ नहीं आता है तो पावर 4 लगा देते हैं, तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 गुणे 2 की पावर 4 6, इनका आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं। 4/32 2 और 2 छक 18, सॉरी 2 छके 12, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2। इसका इकाई अंक क्या हो गया? 2। ठीक है, इसी तरह से अब हम 3 का पता करते हैं। 3 की घातों में
पता करेंगे। 3 की पावर 1 इकाई अंक 3, 3 की पावर 2 का इकाई अंक 9, 3 की पावर 3 का इकाई अंक 7, 3 की पावर 4 का इकाई अंक 1, 3 की पावर 5 का इकाई अंक 3, 3 की पावर 6 का इकाई अंक 9, 3 की पावर 7 का इकाई अंक 7, 3 की पावर 8 का इकाई अंक 1, 3 की पावर 9 का इकाई अंक 3। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 4 के बाद घातें रिपीट होने लग रही हैं। तो वही प्रक्रिया जो हम 2 के साथ करते आ रहे थे, वही प्रक्रिया हम 3 के साथ भी करेंगे। जैसे अगर 3 की पावर 117 का इकाई अंक पता करना है तो घात में 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा, शेष क्या बचेगा 4 से भाग देने पर 1 शेष बचेगा। 1 शेष बचता है तो वो 3 की पावर पे लगा देंगे और 3 की पावर 1 का जो इकाई अंक होगा वही 3 की पावर 17 का इकाई अंक होगा। ठीक है, ये हो गया 3 के साथ। अब आइए 4 की पावर पे पता करते हैं। 4 की पावर 1 का इकाई अंक 4, 4 की पावर 2 का इकाई अंक 6, 4 की पावर 3 का इकाई अंक 4, 4 की पावर 4 का इकाई अंक 6, 4 की पावर 5 का इकाई अंक 4, 4 की पावर 6 का इकाई अंक 6। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर दूसरे बार घातें रिपीट हो जा रही हैं। ठीक है, यानी जब घात सम है, घात अगर विषम है, 4 के केस में अगर घात विषम है तो इकाई अंक 4, और अगर घात सम है तो इकाई अंक 6। ठीक है, जैसे अगर पूछ ले आपसे कि 244 की पावर 444, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 244 की पावर 444। इस तरह के सवालों में हम सिर्फ इकाई अंक लेते हैं, बाकी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इकाई अंक बताना है तो इकाई अंक पकड़ के चलेंगे। तो इकाई अंक क्या है इसका 4, और इसकी घात क्या है सम। अगर इसकी घात सम है तो हमने देखा अगर घात सम है तो इकाई अंक क्या है 6, तो 244 की पावर 444 का इकाई अंक 6 होगा। अगर घात विषम होती, अगर यही मान लीजिए 444 के बजाय 443 होता, तब इसका इकाई अंक क्या होता, 4 की पावर अगर विषम है, पावर विषम पर इकाई अंक 4 हो जाता। तो 4 के केस में हमने यह सीखा, 4 के केस में हमने यह सीखा कि अगर घात सम है तो इकाई अंक 6, घात अगर विषम है तो इकाई अंक 4। ठीक है, अब आइए 5 पे। 5 और 6 दोनों के केस में यही होता है कि 5 की पावर 5 का इकाई अंक 5, 5 की पावर 2 का इकाई अंक 5, 5 की पावर 3 का इकाई अंक भी 5 होगा, 5 की पावर 4 का इकाई अंक 5। ठीक है, 6 की पावर 1 का इकाई अंक 6, 6 की पावर 2 का इकाई अंक 6, 6 की पावर 3 का इकाई अंक 6, 6 की पावर 4 का इकाई अंक 6। 5 और 6 दोनों के केस में इनकी घात कुछ भी हो, 5 और 6 दोनों के केस में इनकी घात कुछ भी हो, उनका इकाई अंक हमेशा वही रहता है, 5 की घात कुछ भी हो। ठीक है, अगर 5 की पावर दिया है 204, 115 की पावर 204 अगर दिया है तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा। 5 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5। 6 की घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा 6। 5 की पावर कुछ भी हो, एनीथिंग, ठीक है, 5 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5, 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग 7 के केस में चेक करते हैं। सात की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3
3, 7 की पावर 4 1। आठ में देखते चलते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3 2, 8 की पावर 4 6। ठीक है, ये 7 का हो गया, ये 8 का हो गया। लगे हाथ 9 का भी हम लोग देख लेते हैं। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 1, 9 की पावर 3 9, 9 की पावर 4 1। 7 में चीज़ें चौथी बार में रिपीट होंगी, 8 में चीज़ें चौथी बार में रिपीट होंगी, 9 में चीज़ें हर दूसरी बार रिपीट हो रही। तो 9 के केस में और 4 के केस में सम और विषम ले रहे हैं। 9 में क्या होगा, अगर पावर सम है तो इकाई अंक 1, अगर पावर विषम है तो इकाई अंक 9। ठीक है, तो आइए इसको एक बार फिर से इसका कंक्लूजन नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो, 3, 7 और 8 के केस में, ठीक है, यह घात है। घात यहाँ लगाते हैं। घात अगर 1 है, ठीक है, तो 2 का इकाई अंक 2, 3 का इकाई अंक 3, 7 का इकाई अंक 7 और 8 का इकाई अंक 8। घात अगर 2 है तो 2 का इकाई अंक 4, 3 का इकाई अंक 9, 7 का इकाई अंक 9 और 8 का इकाई अंक 4। घात अगर 3 है तो 2 का इकाई अंक 8, 3 का इकाई अंक 7, 7 का इकाई अंक 3 और 8 का इकाई अंक 2। घात अगर 4 है तो 2 का इकाई अंक 6, 3 का इकाई अंक 1, 7 का इकाई अंक 1 और 8 का इकाई अंक 6। ठीक है, घात 1 होने पर 2 का इकाई अंक 2, 3 का 3, 4, 7 का 7, 8 का 8, 2 होने पर 2 का 4, 3 का 9, 7 का 9 और 8 का 4। 3 होने पर 2 का इकाई अंक 8, घात 3 होने पर 3 का इकाई अंक 7, 7 का इकाई अंक 3, 8 का इकाई अंक 2, 2 का इकाई अंक घात 4 होने पर 6, 3 का 1, 7 का 1 और 8 का 6। ठीक है, 5 और 6 का इकाई अंक हमेशा वही रहता है। घात चाहे जो, ठीक है। 4 और 9 के केस में घात अगर विषम है तो इकाई अंक 4 और अगर घात सम है तो इकाई अंक 6। 9 के केस में घात अगर विषम है तो इकाई अंक 9, घात अगर सम है तो इकाई अंक 1। इसको नोट कर लीजिएगा। 2 से लेकर के 9 तक सारी चीज़ों की पावर होने पर कैसे उसका इकाई अंक निकालते हैं, ये हमने नोट कर लिया है। अब इस पर कुछ अच्छे और बेहतरीन सवाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब कुछ सवाल करते हैं। एक सवाल दिया हुआ है कि 264 की पावर 102, 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103, इसका इकाई अंक क्या होगा?
इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 4 के केस में क्या हमने सीखा है कि 4 की पावर, अगर 264 का इकाई अंक निकालना है तो हम केवल 4 को पकड़ेंगे, बाकी इससे पहले के जो सैकड़े और दहाई के अंक हैं उसको इकाई के अंक पता करने में उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। 264 में हमने क्या पाया, इकाई अंक 4, और 4 की पावर क्या है, सम, और 4 की पावर सम होने पर इकाई अंक क्या होता है, 6। तो इसका इकाई अंक निकल के आ गया 6 प्लस, अब यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है 4, 4 की पावर क्या है विषम, 4 की पावर विषम होने पर इकाई अंक क्या होता है 4, तो इसका इकाई अंक हो गया 4। अब 6 और 4 को हमने जोड़ दिया तो 6 और 4 क्या हो गया 10, तो 10 का इकाई अंक 0, अतः इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पर एक और सवाल करते हैं हम लोग। सवाल दिया हुआ है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 माइनस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। हमें इसका इकाई अंक पता करना है। इकाई अंक पता करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इकाई अंक देखते हैं कि दी हुई संख्या का इकाई अंक क्या है, फिर उसकी घात पता करते हैं। 1 का पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। दूसरे में 21 की पावर 29 है तो 1 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 1 होगा। माइनस 6 है, 6 के केस में हमने क्या सीखा कि 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। माइनस 5 के केस में हमने क्या सीखा था कि 5 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा। माइनस फिर वही 6 है तो 6 का पावर कुछ भी इकाई अंक 6 प्लस 259 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 9। अब हम क्या करते हैं कि प्लस प्लस जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इकाई अंक पता करते हैं। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 2 11 माइनस 6 6 12 5 17। ठीक है, तो 11 माइनस 17, तो 11 में से 17 जाएगा नहीं तो 1 में से 7 नहीं निकलेगा, तो 1 इसको माइनस करेंगे। 11 माइनस 17 अगर इस तरह से निकालना है, इसका हमें सिर्फ इकाई अंक पता करना है। तो 1 में से 7 माइनस नहीं जाएगा, तो 11 में से इसको एक उधार लेके इसको 11 करेंगे और 11 में से 7 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस के केस में या प्लस के केस में जब इस तरह से आए तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी प्लस वाली चीज़ें हैं प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस को दूसरी तरफ जोड़ लेते हैं, बीच में माइनस का निशान लगा देते हैं। जब माइनस की संख्या बड़ी हो प्लस की तो उसके दूसरे अंक से लेके उसको दहाई बना लेते हैं और दूसरे माइनस वाली संख्या का इकाई अंक उससे माइनस कर लेते हैं। जैसे 1 में से 7 घटाना था तो 1 में से 7 अगर नहीं घटा तो इस 1 को बगल वाली संख्या से उधार लेके इसको 11 बना लेंगे और 11 में से 7 घटा के 4 आएगा और वही 4 हमारा इकाई अंक होगा। ठीक है, आइए एक और हम लोग सवाल करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है, पिछले साल एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, CHSL के एग्ज़ाम में आया हुआ था, उसको हम लोग करते हैं। बहुत आसान सवाल है। सवाल में दिया हुआ है 2153, ये CHSL का सवाल था, प्री का 2153 की पावर 167, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक निकालते समय हम लोगों ने क्या सीखा है कि बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है, जिस संख्या का इकाई अंक निकालना है उसका इकाई अंक लेते हैं
और पावर में घात में 4 से भाग देने के बाद, यहाँ 3 है तो इसकी पावर में 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही इनकी पावर लगा देंगे। तो 167 में 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 3, क्योंकि 164 तक पूरी तरह 4 से कट जाएगा और 3 शेष बचेगा। तो 3 की पावर 3 का इकाई अंक क्या होता है? 7। 3 की पावर 3 क्या होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7। अतः इसका इकाई अंक क्या हो गया? 7। एक और सवाल लगाते हैं, यहीं पे दिया हुआ है तो 5, इसका इकाई अंक क्या होगा? 7 की पावर 105। इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? घात में 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही संख्या की पावर लगा देते हैं। तो 105 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 104 पूरी तरह कट जाएगा, शेष क्या बचेगा? 1। तो 7 की पावर 1, इसका इकाई अंक क्या होगा? 7। ठीक है, आइए इस पे और कुछ सवाल हम लोग करते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, इसको करते हैं। 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6 की पावर 7 गुणे 6 की पावर 7 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 8 की पावर 9 गुणे 8 की पावर 9 की पावर 10। इसका इकाई अंक हमें बताना है। ये हमारा सवाल है। दी हुई संख्या का इनके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? देखने में सवाल बहुत बड़ा और बड़ा भड़कीला लग रहा है, लेकिन इसका जवाब बिना पेन चलाए हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि 5 की पावर कुछ भी हो इसका इकाई अंक हमेशा 5 होता है, और 6 की पावर कुछ भी हो इसका इकाई अंक हमेशा 6 होता है। तो 5 और 6 का गुणनफल में इकाई अंक 0 होगा। एक बार किसी भी गुणनफल में, किसी भी संख्या में अगर हम बार बार गुणा कर रहे हैं, एक गुणन वाली संख्या में अगर एक बार इकाई अंक 0 आ गया तो संख्या कोई भी हो, कैसी भी संख्या हो, अगर गुणा है और इकाई अंक एक बार 0 प्राप्त हो गया तो उसका इकाई अंक हमेशा ही 0 होगा। अतः यहाँ 5 और 6 से हमें एक बार 0 मिल गया है तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। इसका आंसर इसका इकाई अंक क्या होगा? आंसर 0। थैंक यू।